दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, अभी कल है, इसमें अब बहुत बेचैनी होगी, अंदर से कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा होगा। लेकिन अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे स्मार्ट गेस लगा करके अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं जीएस में, और उसके लिए आप कैसे स्मार्ट गेस से या एलिमिनेशन मेथड से यूज कर सकते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन के और दूसरे होते स्पेसिफिक। इस पे ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के आपके स्टेटमेंट मिलेंगे। एक जनरल स्टेटमेंट होते हैं, एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में कोई फैक्ट दे देगा, कोई रिपोर्ट दे दी जाएगी, या कोई एक्सट्रीम वर्ड जैसे ऑल, इंटायरली, इसी प्रकार का नेसेसरली, या इसी में नॉट ओनली, इस टाइप के जो कीवर्ड हैं वो यूज किए जाते हैं। यानी वो सेंटेंस नॉर्मल नहीं रहता, जनरल नहीं रहता, उसको स्पेसिफिक बना दिया जाता है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको जो स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है, जब तक आपको 120% कन्फर्म ना पता हो कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, तब तक आपको उस सेंटेंस को क्या करना है, गलत ही करना है। यानी स्पेसिफिक सेंटेंस को गलत कर देना, काट देना है। तो हमने क्या बताया, जनरल जो स्टेटमेंट, इसको अभी छोड़ दीजिए और पहले स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन खोजने की कोशिश कीजिए, क्या कोई दिया हुआ है। तो अगर स्पेसिफिक स्टेटमेंट मिल गया, आपको कंफर्म पता है कि स्टेटमेंट ये सही है, तभी टिक मारिए, अन्यथा इसको काट दीजिए। और फिर ऑप्शन पे विचार करिए। क्या आपको हो सकता है कि एक सेंटेंस काटने के बाद आपको सही आंसर फाइंड आउट हो जाता है। दूसरा ध्यान रखना कि जब कई स्टेटमेंट देगा तो हो सकता है कि दो या दो से अधिक स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट है S1, S2, S3, इनमें देखना कि कुछ में विरोधाभास होगा। जो विरोधाभास होगा वो सही नहीं हो सकता। अब इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करना एक दूसरे के पूरक कौन है। जो पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं, वो दोनों सेंटेंस सही होंगे, और जो ये क्या होगा, विरोधाभास वाला सेंटेंस होगा, उसको काट देना है। अगर ये दो बातें आप ध्यान रखते हैं तो आप अभी देखेंगे कम से कम 20-25 क्वेश्चन जो पहले आप सही करते थे उससे ज़्यादा इसमें सही कर लेंगे। तो क्वेश्चन को आपको शुरू करते हैं। पहला यहाँ क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, ये इकोनॉमिक्स का है। जो ये स्ट्रेटजी आपको बताए हैं ये हर एक सेक्शन में अप्लाई होगी, चाहे वो पॉलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो। हाँ, एक चीज़ और यहीं बता देते, जैसे ABCD इस टाइप के सीधा क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें कोई टर्मिनोलॉजी या कोई शब्द पूछ लेगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन एक जैसे हैं और कौन अलग है, इतर है। जो अलग इतर होगा वही सही आंसर होगा, जो एक जैसे मिलते होंगे वो आंसर नहीं होगा। इसको हम सीधे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं, इसमें पूछ रहा निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक जनरल वाक्य है कि हाँ, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। सुनते हो, केंद्र सरकार के आगे लिखा सर्टेन प्रोविजन इन द, सर्टेन प्रोविजन, ये क्या स्पेसिफिक सेंटेंस हो गया। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इश्यू डायरेक्शन टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ ये दूसरा जो सेंटेंस है स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है तो आगे हम विचार करते हैं। अगला देखते, द गवर्नर ऑफ RBI ड्राज हिज पावर फ्रॉम द RBI एक्ट। आप जानते हो RBI एक्ट 1934 का है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से कुछ ना कुछ पावर इसको मिलती है, गवर्नर ऑफ RBI को। तो ये तो सही हो सकता, लेकिन यहाँ दो बिल्कुल स्पेसिफिक बनाया तो दो को काटिए। अब ऑप्शन पे जाइए, जिन में दो है ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, C।
आप ऑफिशियल आंसर की जो आई है उससे भी मिलाएंगे। इसका सही आंसर क्या है, 1 और 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। यहाँ देखिए पूछ रहा क्वेश्चन तो विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगला पहला स्टेटमेंट, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। दूसरा है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। यानी जो जितने भी वर्कर्स हैं कैजुअल, अगर ओवर टाइम काम करते हैं तो उनको अलग से पैसा दिया जाना चाहिए। ये लगता है कि सही है, ठीक है। अगला, और इस बार के पेपर में ओनली और ऑल वाला आप देखेंगे कि पहले माना जाता था कि जहाँ मिले वो काट दो, इसमें काटोगे तो तुरंत गलत आंसर पे पहुँच जाओगे। लेकिन हम जो स्मार्ट तरीका बता रहे हैं उस पर, जो हमने जनरल स्पेसिफिक बताएं उस पर विचार करो, ये भी सही कर लोगे। द गवर्नमेंट कैन बाई ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिश आर इंडस्ट्री शैल पे वेजेज ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। अगर आपने ओनली देखते ही इस सेंटेंस को काटा, वैसे मामला सब चौपट टाइप का हो जाएगा, आंसर आप गलत पहुंच जाओगे। तो यहाँ क्या, आप यहाँ तीनों में एक्सट्रीम वर्ड यूज कर दिया, यहाँ भी आल, यहाँ भी और एक्सट्रीम। जब एक्सट्रीम वर्ड यूज हो गया है, अब हम जो सेंटेंस दिए गए इसमें विचार करते हैं कि कौन एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, कौन अलग हैं। तो इसमें आपका देखिए कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट, वर्कर्स के पक्ष में है तो सही हो सकता। दूसरा, द गवर्नमेंट कैन बाई ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिश आर इंडस्ट्री शैल पेज वेजेज ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। यानी बैंक अकाउंट्स के थ्रू ये पैसा करे तो ये सरकार ऐसा कर सकती है। अवश्य यहाँ नहीं शब्द लगा तो ऐसा कर सकती है भी। अब यहाँ देखिए कि ऑल कैजुअल वर्कर्स, क्या आपने देखा कि सभी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज के अंतर्गत आते हैं? जी नहीं। तो यहाँ पर देखो दो जगह स्पेसिफिक ये प्रोविडेंट फंड लिख के स्पेसिफिक कर दिया, वैसे इसको काट दीजिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई। और पहला ही जैसे काटोगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। सही आंसर क्या होगा? बी। कितना आसानी से अगर ये तरीका अपनाते तो आप कर सकते थे। अगला है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। जब भी मंदी की स्थिति आती है, ऐसी कंडीशन में अपने इकोनॉमिक्स में इतना तो फंडामेंटल बेसिक जरूर पढ़े होंगे कि सरकार के द्वारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, तभी लोगों के पास पैसा जाएगा। बाकी इसमें सब रिडक्शन वाला, सब कट वाला वो आपको अलग कर देना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, अन्य बातों को अलग यानी बिना बदले हुए मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। ये तो ये कब होगा तो समझो। अब इसमें क्या, इसमें ये लिख रहा, देखो कौन कौन से हैं तो उस पर विचार करते सेंटेंस पे। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स इंक्रीज, प्राइस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट इंक्रीज, जनरल वर्क सब लिख रहा। द गुड इज एन इन्फीरियर गुड, यह स्पेसिफिक ये आपका विशेषण यानी ये शब्द एडजेक्टिव एडवर्ब विशेषण शब्द यूज कर दिया गया। और जब भी ये विशेषण शब्द इन्फीरियर गुड है तो ये तीसरा काट दीजिए। और जैसे इन्फीरियर गुड ये काटेंगे वैसे ही आपका 3 वाला ये कटा, एक कटा, एक कटा, 1 2, इसका 1 और 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, आपका हो जाएगा प्राइस ऑफ इट्स सब्सिट्यूट्स इंक्रीजेज। और चौथा है इट्स प्राइस फॉल्स, यानी जो आपका क्या शब्द विशेषण शब्द या कोई आपका स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाला है उसको ढूंढ के आपको सेंटेंस काटना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने अभी तक इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिया। अगला देखिए, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे विचार करना है। पहला सेंटेंस दिया, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है, दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, अब यहाँ देखिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स। ये तो दो जगह स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई। पहला सेंटेंस आपको काटना है और पहला काटोगे एक कटा, एक कटा, एक कटा, सीधे बी वाला सही आंसर हो जाएगा। दो आप फिर से रीड कर लीजिए, दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर सही है, दे
वर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू ए अमेंडमेंट इन 1966। ये आपका नहीं पता तब भी आप कर सकते थे। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करिए। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये किससे किससे जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है ये किससे किससे प्रभावित होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो ऐसे मामले में आपको क्या करना, यानी एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व इससे भी प्रभावित होगा, एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे भी, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 तीनों हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि इसमें कौन किससे प्रभावित होता है या यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें आपका जनरल टाइप के सेंटेंस लिखे जाएं तो सभी सही होते हैं। अगला लिख रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और नीचे पूछ रहा है एफडीआई का पार्ट कौन होता है। तो इसमें चौथा विचार कीजिए, यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, ये इसका पार्ट नहीं होता। तो ये चौथा आप काटेंगे तो ये कटा, तो सही जवाब 1 2 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में वैसे सारे नहीं थे तो आपको तनिक स्मार्ट गेस कर सकते थे, कौन हम अलग कर सकते हैं इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछ रहा, द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, यानी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता तो उसका अनिवार्य रूप से प्रभाव क्या होगा। पहला इसमें देखिए, इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन मार्केट्स, यस। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यस। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, से कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव ही हो, तो तीसरा वाला इसमें गलत हो जाएगा। वैसे तीनों है नहीं तो आप ऐसे इसमें निकाल सकते थे 1 और 2, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, बताना है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन काज। यहाँ शब्दों विचार कीजिए, हो सकता है अन्य ऑप्शन भी सही हों लेकिन मेन काज पूछ रहा आप वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है क्योंकि उसको टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये डी ऑप्शन रीड करिए, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स एवेजन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट, यहाँ मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, यानी मुद्रास्फीति का जो प्रभाव होता है उसका सबसे ज़्यादा किसमें नुकसान होता है। तो पहला रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, नहीं। अगला बारोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस, ये भी नहीं। बारोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, नहीं। ये वाला सही है, क्रिएशन ए न्यू मनी टू फाइनेंस बजट, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, किससे इंक्रीज होगा। तो अब देखिए कॉमन सेंस वाले इसमें देखिए क्या, इंक्रीज इन द कैश, देखो CRR ऐसे लिख लीजिए, इंक्रीज SLR। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि ये सब आपका लिक्विडिटी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी लिक्विडिटी के व्युत्क्रमानुपाती इनका 1/, में ये सब होते हैं। तो ये आपके क्या है, जहाँ कैश रिजर्व रेशियो SLR सेम रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। अब आपके DPI इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यानी इसका कोई इसमें रोल नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या बचेगा, यानी सी वाला, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। अगला, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अपनी ओर आकर्षित करती है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कौन सी है, उस पर विचार करिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होगी जब रेजिंग इंटरेस्ट, यानी इसमें देखिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिस्कल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज, हायर परचेजिंग पावर और रेजिंग इंटरेस्ट रेट। जब भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता तो मंदी की स्थिति आती, इन्फ्लेशन नहीं होता। तो ये वाला 5वां काटिए और 5वां काटोगे, काटते चलिए, ये कटा, ये कटा, ये कटा, बचा क्या, 1 2 4, ये 1 2 क्या हो, 4 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितनी आसानी से आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। आपको बहुत ज्ञान नहीं चाहिए इसमें प्री निकालने के लिए, ज्ञान से ज़्यादा आपको स्मार्ट गेस लगाना आना चाहिए, तुक्का सही लगाना आना चाहिए, तुक्का नहीं स्मार्ट गेस है। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट
बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। अगला, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इज ए जॉइंटली प्रमोटिंग बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ दो बॉडी स्पेसिफिक दे दिया। हमने कहा कि जहाँ पर स्पेसिफिक जानकारी दे, दो संस्थाओं के नाम या एक संस्था का नाम, अगर जब तक आपको कंफर्म पता नहीं है उसको गलत मान के ही चलिए। ये 3 को काट दीजिए और 3 को काटिए, फिर विचार करिए। एक कटा, फिर आपका आंसर क्या बचा? 1 और 2, इसका बचा 1 और 2, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दोनों आपका देखिए लगभग एक जैसे हैं, आप दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला, विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमको नहीं आता, देखते हैं हम कैसे करते हैं। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। कॉमन समान सेंटेंस से हो सकता है। इट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर फिर 2 स्पेसिफिक संस्थाओं के नाम दिया। इसको काटिए, ये कटा, अब 2 को काट दिए तो विचार करिए। 1 कटा, 1 कटा, 1 कटा, सही आंसर क्या आया? सी। आपको नहीं पता है तो दो संस्थाएं जहां एक से ज़्यादा, उसको तो सीधे काट देना, वो जानबूझ के गलत दिया जाता है। अगला, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्पोररी क्राइसिस। यस, टेम्पोररी के लिए ही होता है। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट नहीं, 3 बजटरी डेफिसिट के लिए कभी पैसा नहीं दिया जाता। 3 को काटिए, 1 कटा, 1 कटा। इसमें पहला वाला क्या था? नॉर्मल है, यानी ये लेंडिंग अंतिम रूप से पैसा वो कब देगा? फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये भी आपका नहीं इसमें कर्ज देती है, तो इसका आंसर केवल 2 होगा, बी वाला। अगला, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज कॉन्स्टिट्यूट्स ए टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ। अब इस पे विचार करिए, कितना मज़ेदार। अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम कितनी ईजिली कर देंगे। ये क्वेश्चन पूछा है और ये ऑप्शन जो दिए गए, चारों ऑप्शन पे आप विचार करिए ज़रा। हाँ, पहला ऑप्शन दिया गया इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड डिग्रेडेड लैंड्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्स। इन दोनों में देखिए, यानी सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सब की यहाँ पर कॉमन एक जैसी बात। बिल्कुल अलग ऑप्शन कौन इसमें दिख रहा? इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ये बिल्कुल अलग दिख रहा, जो अलग दिखे उसी को आंसर लगा दीजिए, सही आंसर होगा। कॉमन वाला आपको अलग कर देना, अलग जो दिखे वही सही आंसर होगा। अगले, व्हाई इज देयर इज कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स दे मे रिलीज। यहाँ देखिए शब्द यूज क्या हुआ? लेथल माने भारी भरकम, बहुत सारा क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और जहाँ ये एक्सट्रीम आपका इंटायरली, लेथली, ये सब शब्द की वजह से पहला काटिए। पहला हो गया गलत, क्योंकि ये एक्सट्रीम वर्ड यूज हो गया। 1 कटा, 1 कटा, 1 कटा, 2 और 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। सावधानी से आप क्वेश्चन इंग्लिश से करेंगे, बहुत ऐसे काटते चले जाएंगे। विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, इसमें बताना इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। यस, सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर। यस, इट्स यूज काज सल्फर इमिशन इनटू एनवायरनमेंट। यस, तो इसका आंसर होगा यूजेज पूछ रहा, ऑल ऑफ द अबव लगा दीजिए जब तक कि उसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज ना हो। व्हाट इज द ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन क्या है? तो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन सेक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स। उसके बाद कार्बन कंबाइंड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ब्लू इकोनॉमी का नाम आपने जरूर सुना, और ब्लू इकोनॉमी समुद्र वाली इकोनॉमी है, तो उससे आंसर क्या होगा? तुरंत आपका इससे जो अन्य शब्द आप टर्मोलॉजी में सुनी वो सेंस लगा के लगा सकते कि कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। अगला, इन द नेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल। सरफेस विदाउट सॉइल में कौन कौन हो सकते, तो इस पे विचार करते हैं कौन कौन इसमें उग सकते हैं। तो मशरूम, ये
आप देखते हो। उसके बाद फन, फन तो कभी इसमें नहीं उग सकता, तो फन को काटिए, एक को काटिए, एक कटा, एक कटा, तो आंसर क्या बचा? 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन ऑफ मॉस, इसमें मशरूम नहीं उगेगा, तो ये 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में, ये तो हो चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Which one of the following is used in the preparing a natural mosquito repellent? ये पता हो ऐसे क्वेश्चन तब लगाइए। ये वैसे काट सकते थे, कांग्रेस ग्रास एक जैसी, एलिफेंट ग्रास, नट ग्रास, तो अलग कौन है? लेमन ग्रास, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका इनसे अलग है, तो इसका सी आंसर होगा। अगला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें बताना है कि प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन ऑफ ओशियंस, प्राइमरी फूड, प्राइमरी एक एक शब्दों विचार कीजिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन ऑफ ओशियंस कौन कौन से हैं? अब तनिक विचार करो इनमें। आपको पता है कि एक चीज़ तो जानते हो, कोप पॉट से कोई जीव का नाम है, तो ये आपका नहीं हो सकता, यानी ये प्राइमरी नहीं हो सकता। इतना जानते हो, डाइटम, हाँ, और आपका जो नील हरी शैवाल होते हैं, ये सब प्राइमरी सोर्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, तो 2-3 तो कन्फर्म हैं, और 2-3 कन्फर्म है, तो इसमें एक ही ऑप्शन 2-3 वाला वही लगा दीजिए। आगे बढ़ जाइए, आगे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, इसमें बताना टू रिड्यूस द चेंज ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाई प्रीडेटर्स which of above the organism roll up and protects their vulnerable part, अपने vulnerable part की रक्षा करते हैं। तो इसमें हेज बग इसके, और पेंगोलिन ये, और इसके बाद मरमट, ये मरमट 2 नहीं करता है, कर पाता एक कटा, एक कटा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो 2 सेंटेंस बचे उसको दोनों लगा दीजिए, उसमें ज़्यादा मत सोचिए कि दोनों ही सही होंगे कि नहीं, अगर जनरल टाइप के हैं। With reference to New York Declaration on Forest, which of the following statement are correct? इसमें है, इतने डिक्लेरेशन होते सारे हम याद तो ही कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम इसमें देखते हैं, लगाते हैं अपना लॉजिक। इट वाज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014, ये आपका स्पेसिफिक सेंटेंस है, ठीक है। इट इंडोर्स्ड ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग, बहुत रेयर केस होता है कि किसी को लीगली बाइंडिंग बनाया जाए, तो आपको जब तक नहीं तब तक ये काटिए। 3 को काट दीजिए, ऑप्शन पे विचार करते हैं फिर। 3 को काटिए, एक कट गया, एक कटा। अब इसका मतलब 2 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में कॉमन आ गया। अगला देखते हैं, चौथा सेंटेंस देखते हैं, तो ये कौन काटे थे? 3 काट दिए थे, ये तो चला गया। इट इज़ इंडोर्स्ड बाई गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज, ठीक। इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट द इंसेप्शन, इसका मतलब इंडिया यानी शुरुआती स्तर से इसमें साइन किया था, जी नहीं। ऐसे जो इसमें इंडिया, जैसे यूएनओ टाइप की कोई बॉडी है उसमें तो इंडिया साइन किया है, लेकिन इसमें जब ना पता हो कि इंडिया शुरू से साइन किया या नहीं किया, तो उसको आपको गलत मान के ही चलना। तो 5 को भी काट दीजिए, तो आंसर सही पहुंच जाएंगे। 1, 2, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स suspected to cause neurodegenerative problems are the generated environmental pollutants from which of the following, किसकी वजह से होता है? उसमें देखिए सावधानी से अब ऑल ऑफ द एबव लगाना, लेकिन उसमें देखना कोई ऐसा तो नहीं आ गया जो इसमें दिक्कत ना होता हो। ब्रेकर्स ऑफ मोटर व्हीकल सेयस, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल सेयस, माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम सेयस, टेलीफोन लाइन सेयस, लेकिन पावर प्लांट से यहाँ बीच में अलग से घुसेड़ दिया, तो चौथा को इसमें काट दीजिए। जहाँ जहाँ चौथा देखिए निपटाइए, ये निपटा, ये निपटा, तो सही आंसर क्या बचा? 1, 2, 3, 5 वाला ए ऑप्शन। अगला, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर, ये वेस्टर है, इसका आंसर क्या होगा? वेस्टर हो जाएगा। अगला, इन केस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो इसमें फास्फोरस सबसे होता, तो फास्फोरस साइकिल बन जाएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीटिओर्स, कौन कौन से हैं? इस पर विचार करिए। तो आइए देखते हैं। अर्थवार्म्स, क्या ये केचुआ डेट्रीओर्स है? अपराध है? नहीं, ये पानी यानी आप देखते हो मिट्टी को ये भुरभुरा बनाता, लेकिन ये डेट्रीओरस नहीं। 1 को काटिए, केचुआ नहीं है, तो 1 को काटिए, 1 कटा, 1 कटा, 1 कटा, तो सही आंसर क्या आया? ये बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कॉमन कार्बन मैट्रिक है, तो कार्बन के मैट्रिक ये किसकी बात करता है? तो इसमें पहला है असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, ये आपका एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग
entities around the world to enter carbon emissions trading। अगला है कि enabling government to assess the overall carbon footprint caused by their country, assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time। यहाँ कार्बन मेट्रिक की बात कर रहा है तो इसमें अलग सेंटेंस कौन है, तो ये सब आपके एक जैसे तीनों हैं, लेकिन ये पहला वाला आपका अलग है जो बिल्डिंग ऑपरेशंस की बात करता है, उसको आप टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव्स स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। जब ऐसे में आपको पता ना हो तो निडेरिया तो जानते हो ये होता है, फंगी भी होता, प्रोटोजोआ भी, तो इसमें आपका कवक और शैवाल भी जो लाइकेन होता है, कवक और शैवाल भी सहजीवन आप सुनते हो, तो ये फंगी तो आप लगा ही दोगे। निडेरिया भी होता है, आप माइकोराइजोबियम का नाम सुनते हो, ये सब होते, तो ये 1 2 तो श्योर है, तो प्रोटोजोआ भी ये होगा। तो इसका आंसर ऐसे क्वेश्चन में आता हो तो 1 2 3 सब लगा दीजिए। अगला आइए, अगला पूछ रहा विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मुरैना, इस पे विचार करना है। इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छपा घट डायनेस्टी, नहीं पता, छोड़ दीजिए। इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अगर ये ओनली होता तो यहाँ पर भी सर्कुलर, दोनों में सर्कुलर शब्द यूज ना किया जाता, तो सेकंड को यहाँ पर काटिए और सेकंड काटोगे, ये कटा ये कटा ये कटा, सीधे आंसर पर पहुँचोगे सी, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला विद रेफरेंस द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वियर्स, तो इसका धौलावीरा हो जाएगा ये ऑप्शन, ये आसान क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर्ड द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, तो ये आपका देखिए तिरुचिरापल्ली, चिकाकोल, ये आपके दोनों उधर के नाम हैं, तो ये 2 एक जैसे हैं, तो इनको सीधे काट दीजिए 2 3, तो ये आपका ये कट गया, ये कट गया, केवल आंसर एक भरूच हो जाएगा। भरूच गुजरात का नाम है। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता until the rise of Harshvardhan in the early 17th century, which of the following kingdoms were holding power in the northern India। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको विचार करना है कि यादवाज आप देवगिरी, ये आपका 13वीं सदी की बात है, जबकि ये आपका 6वीं 7वीं और 8वीं शताब्दी में 600 ये आप ये 707 और 749 ये हर्षवर्धन ये सब आते हैं, गुप्ता या डिक्लाइन होता है, तो ये यादव यहाँ नहीं आ सकता। और 5 जैसे पकड़ के आप काटना शुरू करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा, मैत्रा का बल भी ये थे, छठा तो था ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 3 4 6, सीधे आंसर आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, अगले पे चलते हैं, देखिएगा। According to Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagara Empire were expert in which of the following। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, महिलाएं किसमें एक्सपर्ट थी, रेस्टलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, काउंटिंग में, और उसके बाद सूत सेंग, तो इसका आंसर क्या लगाइएगा 1 2 3 4 सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है विद रेफरेंस टू मदनपल्ली ऑफ द आंध्रा, which one of the following statement is correct। इसमें पहला, पिंगाली वेंकैया डिजाइंड द ट्री कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर। अगला, पट्टाभ सीतारामैया लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्रा रीजन फ्रॉम हेयर। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर। तो ऐसे क्वेश्चन पता हूँ तो लगाइए, नहीं कुछ क्वेश्चन आप 10-5 छोड़ दीजिए, तो इसमें आप हम नहीं कहेंगे कि ऐसे तुक्का लगाइए, लेकिन जिसमें लग सकता है वो बता रहे हैं। बुर्जहोम राकट श्राइन्स, देखिए राकट श्राइन्स मंदिर, बुर्जहोम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, मांडा उसके पास जम्मू कश्मीर का स्थल है, ये नहीं हो सकता, यहाँ मंदिर प्राप्त ही नहीं हुआ, ये कटा ये कटा, ये चंद्रकेतु गरा टेराकोटा, बहुत सारे टेराकोटा मिले, हो सकता है गरेसर कापर क्राफ्ट, ये भी हो सकता, तो इसका आंसर 2 और 3 डी आंसर हो जाएगा, बाकी का दोनों लगा दीजिए जब तक कि ना पता हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परसूट ऑफ फजिटिव ख्वारिज़म प्रोविंस। इट वाज द ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस। ठीक है, आगे विचार करते हैं, हो सकता है आंसर मिल जाए। It was during the reign of Devaraj II of Vijayanagar Empire, the Vasco da Gama reached the coast of
केरला। अब आपको पता है कि वास्को डी गामा 1498 में आया है और विजय जो देवराय का शासनकाल है इसके बाद का है। तो यहाँ 3 का इसमें काटोगे, एक कटा, ठीक, और उसके बाद आपका क्या आंसर बचा, तो आप सीधे आंसर पे पहुँच जाओगे, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ देखिए, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जेसुइट ऑर्डर। छोड़ दीजिए, समान वाक्य। आगे, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा, एक तो यहाँ लिखा, फिर लिखा एंड ये चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम हेयर, ये स्पेसिफिक दूसरा बना दिया। तो ये स्पेसिफिक जैसे बने वैसे निपाट देना, काटना है, जैसे 2 काटोगे, ये कटा, ये कटा, ये कटा। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगता था, लेकिन इसका तुरंत सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, इतना लंबा सा लिखा है लेकिन 1 सेकंड में आप कर सकते हो। आइए देखिए, इसमें ओनली इस बार बहुत सारे क्वेश्चन का ओनली वाला आंसर सही है, तो पीछे का ये मेथड जो ओनली देखते ही काटते थे वो फेल हुआ है। मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दायभाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। उल्टा करके इसमें यानी ये आपका इंटरचेंज करके लिखा गया। जब भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया तो ज़्यादा रेयर केस है कि उसमें बदलाव किया गया हो, तो ऐसे मामले में एक को काटिएगा, तो ये कट गया, एक कट गया, ये कट गया। अब 2 और 3 में से विचार कर लेते क्या सही है। 3 वाला विचार कर, 2 वाला विचार करते हैं। इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, whereas in Daibhaga system it is the only after the death of the father that the sons can claim right to property। ये बिल्कुल सही है दूसरा वाला, वहाँ ओनली लगा तब भी सही, तो ये कभी ये मत बना के जाइए कि ओनली देखते ही काटना है। मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल। अब एक ही सही लगाना, तो 2 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 पे मत जाइए। आगे आइए, क्योंकि 3 में इंटरचेंज करके उल्टा लिखा गया है, तो इसमें विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भवभूति हस्त मल एंड क्षेमेश्वर ये क्या थे, नाटककार थे, प्ले राइट्स। इसका 41 का बी आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 रिकमेंड द ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल। यहाँ ऑल शब्द आ गया, ऑल द वुमेन एबव द एज ऑफ 21, इसको काट दीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। अगला, विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 पता है क्विट इंडिया मूवमेंट का इसको एडाप्ट किया गया था, तो ये आपका आंसर होगा पहला वाला, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। आगे आइए, हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ए ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब यहाँ 2-3 जगह क्लू दिया, रिलीजियस लायरिक्स इन इंग्लिश। अब रिलीजियस लायरिक्स इन इंग्लिश कौन था, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, इसमें मोहनदास करमचंद गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा। विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, क्या परगना से सरकार प्रांत बनता था और जिला बनता था, फिर सूबा प्रांत बनता था, तो इसका सही सीक्वेंस ये हो जाएगा, बिल्कुल आसान था। हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू टेम्पल स्कूल व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज द बेथुइन स्कूल, तो ईश्वरचंद विद्यासागर बेथुइन स्कूल से संबंधित है, इसका आंसर सी होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये सभी किससे संबंधित थे, तो ये सभी संबंधित थे ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ये बहुत आसान पूछा है। आगे आइए, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसमें देखिए, रोहिलखंड ऑफ किंगडम वाज फाउंड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी ये यहाँ नहीं, ये काट दीजिए। निजामत ऑफ अरकाट, ये कर्नाटक वाला, इसमें हैदराबाद स्टेट, ये भी काट दीजिए। तो आपका कौन बचा, तो मैसूर ऑफ किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये बिल्कुल सही है कि विजयनगर एम्पायर से मैसूर जो था वहाँ विजयनगर के पतन के बाद ये उभरा था, तो इसका आंसर 2 बिल्कुल सही होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसमें आइए, गोदावरी नाम आप सुनिए हो, नर्मदा का सुनिए हो, चंबल का सुनिए हो, ये इतना आसान होता तो इस सुनने वाली नदियाँ इसमें नहीं देता। जो नाम नहीं सुने हो वही आपको जो सबसे क्लिष्ट लगे वो टिक लगा दीजिए। अजंता केव्स लाइज इन द जारजाव व घोरा रिवर, तुक्का मानना तो ऐसे लाइए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, पांडुलेना केव श्राइन्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, और अमरावती स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी। सब गलत हैं, पहला वाला सही है। अगला, 21st सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाई
यूनिसेफ, यहाँ यूनिसेफ या कुछ कॉमन सेंस काम करता है, चिल्ड्रन के लिए है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे पहला गलत हो गया, दूसरा सही मार देना है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये सही हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आप अभी तक करते चले गए। अगला, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। अब इसमें इतना लंबा लिखा, आप परेशान होंगे, लेकिन जब लंबे सेंटेंस आ जाए वो क्वेश्चन उतना आसान हो जाता है। पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेज बट इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेज आर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन काज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर फार्मिंग। ये आपका यहाँ ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसमें भी आपका हो सैलिनिटी का, तो ये दो को काटिए और जैसे दो काटेंगे ये कटेगा, ये कटेगा। आगे देखिए, उसके बाद आइए 3, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज ईजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो ईजिली पॉसिबल इन सच रीजन। देखो, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग हो सकती जहाँ, वहाँ ये हो ही नहीं सकता कि पर्माकल्चर की ना हो, तो 3 को निपटा दीजिए, तो 3 भी निपटा। अब हो सकता आंसर पे आप पहुँच गए हो, ए भी निपट गया, 2 भी निपट गया, तो बचा क्या आंसर, 1 2 4, 1 2 4, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर 1 2 4 हो जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, तो इसका 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू ऑल पाइम, अब इसमें देखिए, ऑल पाइम ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, स्पेसिफिक जानकारी दिया, काटिए, 1 कटा, ये कटा, ये कटा, 2 3 इसका सही आंसर। आगे बढ़ जाओ। द पाम ऑयल इज ए रॉ मटेरियल फॉर द सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। द पाम ऑयल कैन बी यूज्ड इन प्रोड्यूस बायोडीजल। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा काम करता है आपका स्पेसिफिक गैस, स्मार्ट गैस। विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, ये क्वेश्चन बहुत विवाद था, वो आयोग ने फाइनली आंसर इसका सतलुज माना है। क्यों, of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following, which one of it one is such river that joins the Indus direct, तो इसका आंसर सतलुज हो जाएगा। तो ये 54 तक का क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अभी आपको इसी पूरा पेपर सॉल्व करके सीधा बता, इसमें आप ये टेक्निक अपना करके आप भी अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते थे। अगला, व्हिच रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना कुचामैन सारगोल खाटू, ये सब किसके हैं, सेलाइन लेक्स के हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। अब आपको इसमें देखिए, ये पता है कि सुमेर रेखा, यानी ये आपकी सुमेर रेखा और ब्रह्मरी, ये उत्तरी भारत की, ये झारखंड वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार से निकलती, जो पूर्वी घाट में नहीं आती, तो 3 को काटिए, ये कटा, और पहले को काटिए, ये कटा, ये कटा, तो 2 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, वंशधारा और नेगावली। आगे आइए अगले क्वेश्चन की ओर। द ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी वेट एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। यहाँ तुरंत आपके दिमाग में स्पेसिफिक यहाँ बॉडी दिया, 1 को काटिए, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 2 3 इसका सही आंसर। आगे बढ़ जाइए, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। एमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। इसमें रेड ग्राम, पर्ल मिलेट, सनफ्लावर एक जैसे हैं, तो ये आंसर अलग कौन है, शुगर केन, तो इस अलग जो दिखे वो आंसर लगाना है। ये तब बता रहे हैं जब आंसर आपको ना आ रहा हो, बाकी आ रहा कन्फर्म हो तो अपना वही लगाइए जो आप जानते हो। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न sections of the oceans are warmer than the eastern section owing to the influence of the trade wind, बिल्कुल बात सही है। in the temperate zone westerlies make the ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन, ये दोनों नॉर्मल, ये आपका दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन ये है, दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन कितना क्लिष्ट पूछा है, लेकिन उसके बावजूद हम जब तीनों स्पेसिफिक फैक्ट हो जाएं और कोई तीनों में कोई आप छाट ही नहीं पा रहे हो कि स्पेसिफिक तीनों हैं, तो तीनों लगा दीजिए। द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज
approach in India is a part of a project led by the Climate Change, Agriculture and Food Security and International Research Program। एक ही बॉडी आई है तो इसको सही मान सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर इसमें भी शब्द आ रहा है, कुछ कुछ उससे मिलता है। जब आपको तब काटना है जो बिल्कुल मैच ना करे या एक से अधिक उसमें संस्थाएं दी हो। द प्रोजेक्ट ऑफ CCAF इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी आया, हेडक्वार्टर इन फ्रांस, ये भी। तीसरा द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर, ये सब तीनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। ऐसे कंडीशन में तीनों सेंटेंस सही हो जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही है। अगला, लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर दैन इन एनी अदर बायोम एंड एज रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट वेयर। कई जगह क्लू या एक तो यहीं पहले दिया डिकम्पोजर, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है। आगे आइए, अगला है कि द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड विद द स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्रीज। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच areas is generally kept in the check by one or more or a combination of some condition, which of the following are such conditions। अब आइए इसमें, एक तो ये सॉइल प्रॉपर्टीज, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है तो 5 को पहले काटिए तो आपका ये कटा ये कटा। अब आइए, अब ज़्यादा ऑप्शन किसमें 2 3 4 बचे तो ज़्यादा वाले को लगा दीजिए, तो आपने देख रहे हो ज़्यादा वाले ऑप्शन मोस्टली सही हो रहे हैं, 1 2 में ये सही, तो 2 3 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। नहीं, ग्राउंड वाटर का 0.68%, इसका तो काफ़ी कम है, तो ये ज़्यादा नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कर्व्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट, ये आपका सेकेंड। आइस जो हिमनद है उसमें सबसे ज़्यादा है, तो बी वाला अपने आप सही हो जाएगा। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोरिंगा इज लेग्यूमिनस एवरग्रीन। यहाँ एवरग्रीन ट्री स्पेसिफिक लिखा, जैसे लिखा उसको निपटा दो, एक को निपटाइए, ये निपट गया, उसके बाद एक निपट गया, उसके बाद देखिए कि कौन एक वाला ऑप्शन क्या हो गया, हमने कहा एक वाला निपट गया, तो एक को जैसे ही निपाटे एक को काटे, सीधे ऑप्शन पे आइए किस किस में एक है, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक फैक्ट डाल दिया, एक कटा एक कटा एक कटा। एवरग्रीन, इमली एवरग्रीन नहीं है, पत्ते उत्ते गिर जाते हैं, परपाती में आता तो 3 4 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फाउंड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, किसकी वजह से हुआ, तो ग्रेनाइट, सिस्ट, सेल, लाइमस्टोन एक जैसे हैं, ब्राउन फॉरेस्ट एक जैसे हैं, तो इसका आंसर जो अलग दिखे फिजर वल्केनिक रॉक, वो लगाइए। आगे आइए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा, विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। यस, बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। यस, इसका आंसर दोनों यूज हो जाएगा, 1 2 दोनों सही आंसर हो जाएंगे। यूजेज पूछ रहा तो मोस्टली सारे सेंटेंस सही होते हैं, जब तक कि कोई बीच में घपलेबाजी ना की जाए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिसीजेज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पासिंग on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg। एक जनरल वाक्य सही है। ये चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इंटायरली फ्रॉम द मदर। आपको पता है कि मदर वाहक होती है, ठीक, फादर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। जब भी कोई आनुवंशिक बीमारी होती है, यहाँ ओनली देख के अगर आप ये काटोगे तब ये गलत हो जाएगा, इंटायरली देख के। तो यहाँ पर कुछ कुछ कॉमन सेंस हमने बताया, कॉमन सेंस का ये स्मार्ट गेस का काम करिए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी आर मेंशनड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज होता है, क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, है प्रोड्यूसर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। ये आपकी ये प्लांट बायो फर्टिलाइजर्स क्रॉप प्लांट्स एक जैसे हैं। देखो प्लांट ग्रोथ प्लांट, ये इसका मतलब ये वाले नहीं होंगे, कौन होगा, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, डेवलपिंग यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, इन ए प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट व्हिच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड करता, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 2 को काटिए, ये कटा ये कटा ये कटा, सही आंसर क्या आ जाएगा, सी।
ये आपका अगर एक ऑप्शन सही काट ले गए सही आंसर निकल आएगा। अगला, किसको कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल तरीके से कल्चर किया जा सकता, वायरस का नहीं हो सकता, बाकी बैक्टीरिया और फंगी का हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला, एडेनो वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स वेयर रेट्रोवायरस हैव, हमने कहा कि इंटरचेंज, यहाँ इंटरचेंज कर दिया, पहला काटो। कॉमन कोल्ड इज समटाइम काज्ड बाई एन, जब समटाइम्स या ऐसे शब्द लगाता है अक्सर ये सेंटेंस सही होता, तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। आगे आइए, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस दैन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज ए डाईपोलर इन नेचर, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साइंस का। विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स, पहला सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन द 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प्स, तवीज़ के स्थान पे यानी सोडियम लाइट को प्रोत्साहित किया जाता। ये एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन दैन एलईडी लैम्प्स, एलईडी लैम्प का ज़्यादा इस्तेमाल होता क्योंकि एलईडी लैम्प की हमने कहा जहाँ पर इंटरचेंज करके बात लिखी जाए इसका इससे वो अक्सर वो गलत ही देता। 2 को काटिए, यहाँ ये कटा ये कटा यानी डी कटा, तो बचा कौन, 1 3, 1 3 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला, द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसमें क्या, जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, नो, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ओन सैटेलाइट में ऐसा टर्म आता नहीं है, रेडियो कॉलर ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीजेज। अगला क्वेश्चन आइए, बिस्फेनॉल ए काज ऑफ कंसर्न इज ए स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन पॉलीकार्बोनेट, तो इसका आंसर पॉलीकार्बोनेट होगा। ठीक, अगला, ट्रिक्लोसॉन कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर ए लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये कब यूज होता, तो इसमें फूड प्रिजर्वेटिव, फ्रूट रिपेनिंग सब्सटेंस, रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स, ये आपका देखो ये तो एक जैसे दो, तो 2 को निपाट दो, रिफ्यूज अब 2 में से लगा है, तो इसमें जो बिल्कुल अलग टाइप क्या है, टॉयलेट्रिक से बिल्कुल अलग, तो इसका आंसर डी वाला लगा दीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल सब्सटेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, क्यों मापा जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम होती है, डी आंसर। तो यहाँ देखो ऑलवेज ओनली वाले कई सेंटेंस क्या हो गए, सही हो गए, तो ये कभी मान के चलने नहीं चाहिए। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज our model differ from that model, as regards legislation the British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of Parliament to legislate is limited, बिल्कुल बात सही है कि भारत में ये लिमिटेड है। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द constitutionality of the amendment of an act of the Parliament are referred to the constitution bench of the Supreme Court, ये भी सही, तो इसका आंसर सही होगा, 1 2 दोनों सही हो जाएगा। विद रेफरेंस to the union government, N. गोपालास्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड द मिनिस्टर, यहाँ स्पेसिफिक फैक्ट लिख दिया और जहाँ लिखा उसको काट दो, कटा। दूसरा, इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कंस्टिट्यूट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज, ये बिल्कुल सही, तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। तो ये आपका पूछा है। राइट टू प्राइवेसी ये किस में आता है, 8 के लिए 21 में आता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 80 नंबर ये डिलीट कर दिया गया, इसको ड्रॉप कर दिया गया, यूपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट, यहाँ स्पेसिफिक आया, तुरंत इसको निपाटिए, एक कटा आ गया, ये 3। राइट टू द सिटी गिव एवरी occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city. Right to city means that the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colony in the city. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यही बची रहा। आगे फिर जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट ए जेल। यहाँ शब्द देखो,
जुडिशियल कस्टडी लिखा, यहाँ पुलिस स्टेशन, विरोधाभास है, गलत है, काटो, एक कटा। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, ये सही है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। आगे आइए, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं। व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट ए सफिशिएंट कॉज पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर्स बिकॉज इट बिकम्स ए मैटर ऑफ हिज राइट, यहाँ स्पेसिफिक कर दिया, आधा सेंटेंस तुरंत काट दो। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन, वैसे भी आप कह सकते हो कि ऐसे अलाउ, उसका राइट नहीं बन जाता ये पूरा। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल, रोल से बिल्कुल ही बनाती हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हैं। एट द नेशनल लेवल व्हिच मिनिस्ट्री इज ए नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, तो ये आपका सब किसके अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको देखती है। ए लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which one of the following articles of the constitution, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicate that it is a federal, फेडरल का मतलब न्यायपालिका, जो स्वतंत्र न्यायपालिका फेडरल का ये क्या करेक्टर है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए सेफगार्ड, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट, सबसे अच्छा डिफाइन ये पहला ऑप्शन करता है। द कम्युनिटी ऑफ द पर्सनस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as the Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of President of India, सही है। A High Court in India has the power to review its own judgment as Supreme Court, जहाँ तुलना करे वो सेंटेंस अक्सर गलत दिया जाता है, ये गलत है, तो इसका आंसर ओनली वन हो जाएगा। With reference to India, the consider following statement, there is only one citizenship and one domicile, ये citizen by birth only can become head of state, आपको पता है कि भारत का यानी ओनली वन केवल यहाँ का यानी बाई बर्थ यहाँ नहीं है, जबकि अमेरिका में ऐसा है, तो ये आपका दो गलत, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, यानी दो तो कट गए। ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट्स अंडर एनी सरकम, नहीं, एनी सरकम एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया, तो ये भी कट जाएगा कि ओनली वन सही होगा। देखो ओनली वाले सही हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ओनली हमेशा गलत होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, तो इसका सेपरेशन ऑफ पावर, इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा। 90 के बाद 91 पहुँचिए। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, तो ये आपका किसका है, कॉन्सेप्ट ऑफ, एक मिनट डीपीएसपी का पार्ट है, उसका वायलेशन ये करता 39 हो 35 से लेकर 40 तक जो है प्रोविजन, उसमें आप देखेंगे तो ये आता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये क्या है, तो ये इसका बी वाला लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये आंसर हो सही जाएगा, सही। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950, तो ये क्या था, तो इसका आंसर होगा बी सेक्युलर काट दीजिए, सोशलिस्ट बात को शामिल किया, ए सवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आसान क्वेश्चन था। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द यानी टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो एंड कू, ये किससे ट्राइबल लैंग्वेज है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्ना एंड पद्म अवार्ड, इस पर देखते हैं। और यहाँ पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल, यानी टाइटल्स इसको नहीं माना जाता है, तो ये आपका है प्राइज माना जाता, पुरस्कार सम्मान, ये गलत है। पद्म अवार्ड व्हिच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 शुरुआत हुई, वर सस्पेंडेड ओनली वंस, हाँ ये यहाँ देखो ओनली सही है, क्योंकि ये जब 1977 में जनता पार्टी आती तो सस्पेंड करती, 1980 में इंदिरा गांधी फिर से लागू करती, एक बार सस्पेंड हुआ, ये सही है। द नंबर ऑफ भारत रत्ना अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पार्टिकुलर ईयर, ये गलत है, क्योंकि ये दो गलत हो गया, ये सही हो गया, तो ये गलत, सही वाला काट दिए, तो 1 3 अपने आप गलत हो जाएगा। आगे आइए। विद रेफरेंस द स्टेटमेंट, पहला द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड,
यहाँ स्पेसिफिक लिखा, फिर लिखा अर्बन डे फाउंडेशन, 2 चीज़ें लिखा, गलत होगा तो इसको हमने काटा। ये इज नॉट करेक्ट बट सेकंड इज, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड देखना भी नहीं। हैदराबाद वाज द सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर ईयर फॉलोइंग द इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन अर्बन फॉरेस्ट। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड व्हिच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। अफ्रीकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑन दिस अवार्ड, नहीं पता, छोड़ दीजिए अभी। द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाई फार्मूला 1 रेस, ये ठीक है। रोजर फेडरर, ये टेनिस के हैं, तो आपको पता है टेनिस के हैं, टेबल टेनिस के। तो अब ये टेबल टेनिस के हैं, फार्मूला रेस, और दोनों में सेंटेंस में विरोधाभास हो रहा, तो फार्मूला रेस इतना इनको ज़्यादा ये लगता, 2 तो नहीं सही होगा, तो 2 को जैसे ही काटेंगे, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड, और तीसरा सही है। अब इसमें 99 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, ये 32वें समर ओलंपिक्स से क्वेश्चन पूछा। ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक्स इज ए न्यू वर्ल्ड, नहीं, ये आपका KFC सेट्रियस अल्टियस फोर्टियस और कम्युनिटर, ये इसका था ऑफिशियल सॉन्ग, तो ये आपका गलत हो गया। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स, ये सही, तो इसका हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। 100 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाई द नंबर ऑफ मैचेज दे वोन, ये आपका गलत है, इससे डिसाइड नहीं होता। न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट्स ओन मोर मैचेज दैन इंग्लैंड, ये भी आपका गलत है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे 6-7 क्वेश्चन थे जो आप नहीं करते, यानी 92-93 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे और उसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते। ये पेपर हमने आपके सामने 57 मिनट में पूरा पेपर डिस्कस कर दिए हैं, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये आपके हमने तरीका यहाँ अपनाया, इस तरीके से आप 2020 का और 19 का पेपर भी एक प्रैक्टिस, एक पेपर कर लीजिए कम से कम 19 का, और उसकी ऑफिशियल आंसर की से ये टेक्निक से मिलाइए। धन्यवाद।